वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीट चंद्र सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में लिट लकार लट लकार संस्कृत में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने आ गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं? तीन प्रकार के। संस्कृत में तीन प्रकार के, हिंदी में दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फिर भी आ जाता है, लेकिन संस्कृत अभी हम लोग है तो संस्कृत में क्या है गो? एक वचन, द्विवचन और चलिए बहुवचन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन में मान के चलिए हुआ, द्विवचन में हुआ, एक वचन में हुआ। तो सबसे पहले वचन किसे कहते हैं? तो जिसमें संज्ञा का कोई संख्या का बोध दिलाता हो, या फिर संज्ञा के कोई संख्या का बोध दिलाता हो, या फिर हम कहेंगे कि किसी संख्या का बोध दिलाता हो, उसे वचन कहते हैं। अब बात संज्ञा पर आया तो देख लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को बोध दिलाता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? मार्कर है। तो मार्कर है तो ये इसको एक रूप में किसके रूप में है? संज्ञा के रूप में है। किसके रूप में है? संज्ञा के रूप में। इस संज्ञा को रूप में एक बार इस बात हमको याद आया, एक बार हम लोग गए थे काली मंदिर, ठीक है ना। शाम के समय तक काली मंदिर में आरती होता था। काली मंदिर नहीं, यानी विष्णु मंदिर था, सॉरी, ठीक है, विष्णु का मंदिर था। हम लोग भी रास्ते से गुजरे थे, हम लोग भी रुक गए। आरती होता है तो रुक जाना चाहिए, लोग रुक गए, ठीक है। जब आरती हो रहा था उसमें क्या हो, हम देखे कि बगल में एक महिला दिख रहा, एक लड़का था, ठीक है। और जब महिला जो था ना, उसका पति का क्या नाम था? जगदीश। क्या नाम था? अब उसमें जब आरती हो रहा था, समझ गए ना, आरती हो रहा था ना, तो विष्णु का आरती क्या था? विष्णु भगवान का ओम जय जगदीश हरे। तो भारत की जो संस्कृति है ना, गजब संस्कृति है। अपनी पति का नाम जो है पत्नी नहीं लेता है। क्या करता है? अपने पति का नाम पत्नी नहीं लेता है। तो बेटवा को लेकर गया था। किसको लेकर गया था? बेटवा को। जब जब आता था ओम जय जगदीश हरे, तखनी उन्हें क्या कहता था उसका पत्नी? जय ओम जय ओम जय जय छोरा के पापा हरे हरे। जब जब आता था ओम जय जगदीश हरे, तब तब जगदीश के जगह पर लगाते थे छोरा के पापा हरे हरे। आप लोग यदि मंदिर जाए, खासकर लड़कियां लोग यदि मंदिर क्यों जाती है पता है? अक्सर लड़कियां पर्व करती है, अक्सर लड़कियां जो है से पूजा पाठ करती है। क्या है कि देखो उसका रीजन होता है ना, कि सोचता है कि हे भगवान, हम आपकी पूजन पाठ इसलिए करता है। लेकिन तुम यदि पूछेगा तो कहेगा हम कहलिए भगवान के भगवान हमारा पढ़ाई लिखाई लेकिन ऊपर क्या रहता है, उसका अंदर की मन में क्या रहता है कि हमको जो मिले ना भोला बाबा, तो भोला बाबा नहीं, क्या मिले? एकदम बढ़िया मिले। लेकिन बाबू कर्म के अनुसार से आपको मिलेगा। जेकरा नहीं, रियल बात नहीं होता ना। जो बनती है आलिया उसको ही मिलती है कालिया, ठीक है ना। कहता है ना, लंगूर के हाथ अंगूर धरा जाना। होता है कहीं लड़का लोग ना एकदम बेसब्र इंतजार में रहो, एकदम गंगा उंगा नहा करके रहो, तो मिलेगा वही मिलेगा जो तुम्हारे आत्मा में। लड़की को वही नहीं मिलेगा जो वो सोचती है, समझ गया। तो संज्ञा से बात आ गया तो एक वचन। क्या वचन? एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें संज्ञा के किसी एक का बोध दिलाया जाता हो, किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध दिलाया जाता हो, ठीक है। फिर आ जाता है द्विवचन। कौन आ जाता है? द्विवचन। तो द्विवचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिसमें दो संख्याओं का बोध दिलाया जाता है। कितने संख्या को? दो संख्याओं का बोध दिलाया जाता है। अरे तुम लोग भी हरे हरे में लग गया कि रे? ध्यान दो, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बात आता है द्विवचन का ना, तो जिसमें दो संख्याओं का बोध दिलाता है उसे द्विवचन कहते हैं। क्या वचन? अब
वचन में ले लीजिए, कोई यदि मान कर चलो क्या करता है, पति और पत्नी एक साथ जा रहा है तो कई वचन, जेकरा मान के चलो नहीं है पत्नी, क्या करेगा बेचारा, अकेले न जाएगा, तो क्या वचन, एक वचन, ठीक है। अब आइए बहुवचन। अब मान के चलिए कि भारत रे, अब भारत में नारा है कितने, बेटा हो या बेटी मात्र दो, बेटा हो या बेटी मात्र दो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मोदी जी को नारा को उल्टा कर देते हैं, बेटा हो या बेटी गिनते चलो, कितना होगा पता नहीं, गिनते चलो। तो उसको हम कहाँ रखेंगे, गिनते चलो को बहुवचन में। अब मान लीजिए कि सपोज डेट कोई व्यक्ति को दो प्राणी तो अपने हुआ, पति और पत्नी, 4 बच्चे हुआ, तो कितनी संख्या हुआ, 4। यानी दो संख्या के बाद, कितने, दो संख्या के बाद यदि जितनी संख्या बढ़ जाए क्या कहलाएगा, बहुवचन। क्लास वीडियो एक बार नचाएगा। हम लोग किस वचन में है, बहुवचन में है। किस वचन में है, बहुवचन में है, ठीक है। चलिए अब आगे बात आगे रहता है बहुवचन। पुरुष हो गया, तो देखिए अंग्रेजी में और संस्कृत में पुरुष का जो है मान थोड़ा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे होता है इसे जान लीजिए। इसमें होता है संस्कृत में क्या कि बोलने वाला व्यक्ति, जो हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में यदि कहा जाए वो कौन पुरुष, प्रथम पुरुष। कौन पुरुष, प्रथम पुरुष। जैसे हम कह रहे हैं कि राम जो है वो खेल रहा है, राम खेल रहा है। हम बोल रहे हैं कौन खेल रहा है, राम। सुन कौन रहा है, हम सब सुन रहा है। तो हम बोल रहे हैं तो हम कौन पुरुष हुए, उत्तम पुरुष। तुम लोग सुन रहे हो तो कौन हो गया, मध्यम पुरुष। और जो जिसके बारे में हम राम के बारे में बोले तो राम कौन पुरुष, प्रथम पुरुष, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेजी में आएंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति। देखिए संस्कृत में क्या था कि बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष, लेकिन अंग्रेजी में जस्ट उल्टा क्या होगा, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाए वह हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग संस्कृत की ओर, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात आती है यशति, यशतः, यशन्ति, यशसि, यशस्थ, यशथ, अस्यामि, अस्याव, अस्याम, ठीक है। ये सूत्र हो गया। उसके बाद इससे पूर्व हम लोग पढ़े थे ति, तः, अन्ति, सि, थ, आमी, आव, आम, माने आम, आव और आम में विसर्ग है। अब जैसे संस्कृत में हमको बात करना हो, इसमें से बच्चे कितने भाषा तुम लोग बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भाषा बोल सकते हो, बस 2 3। चलिए बहुत अच्छी बात है। भारत में कितनी भाषा बोलाए जाते हैं, लगभग जो है 250 से अधिक, ठीक है। लेकिन विश्व में कितनी भाषाएं बोला जाती है, 5000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है विश्व में, और भारत में 250 से अधिक भाषा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन संविधान में कितनी भाषा की मान्यता है, 22 भाषा को। संविधान में कितनी भाषा की मान्यता है, 22 भाषा को। हमको यदि कहेगा तो लगभग 8 से 10 भाषा बोल सकते हैं। जैसे ठेठी हुआ, दियर भाषी हुआ, दियर वाली भाषा जो हुआ, भोजपुरी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, शुद्ध हिंदी हो गया, दिल्ली जो भाषा है ना। इस तरह से भाषा लगभग हम लोग को भाषा सेक्स विशेष अधिक से अधिक यदि जानना हो तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री में जाएंगे तो भाषा का क्या होगा, थोड़ा अलग विशेष होती है। तो संस्कृत में हम अभी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे संस्कृत हम लोग हिंदी में कहते हैं तुम कहाँ जाते हो, संस्कृत में क्या बनेगा इसका, त्वम किम गच्छति,
तुम कहाँ जाते हो, तुम किम गच्छत माने तुम कहाँ, सॉरी गलत हो गया। सिर्फ यहाँ पर देखिए पुरुष पर करना हो गया, हम मिस थोड़ा कर दिए, आई एम सॉरी। यहाँ पर है क्या हुआ, तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ पर सीधी बात आ रहा है, मैंने तुमसे कहा, सेकेंड पर्सन नहीं, तो ती नहीं लगेगा, हमने ती लगा दिए, ती इसमें नहीं लगेगा। लगेगा क्या जान लीजिए, क्योंकि इसमें बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष और सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पर जो मध्यम पुरुष आ रहा है, तो मान लीजिए कि मध्यम पुरुष है, और तुम कितने से जा रहे हो, 1 2 3 4, कितने जा रहे हो, तो 1 जा रहे हो, क्योंकि तुम कहाँ जा रहे हो, वर्ड पकड़िए। ये नहीं है कि तुम दोनों या तुम सब कहाँ जा रहे हो, सिर्फ क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। बच्चों ध्यान देंगे, तो तुम कहाँ जाते हो, इसका संस्कृत क्या बनेगा, तुम किम, तुम मतलब तुम हो या मध्यम पुरुष, हम हो गए उत्तम पुरुष, और कौन वचन में है, एक वचन। तो एक वचन में क्या है, सी, क्या है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, तुम किम गच्छसे, क्या लगेगा, तुम किम गच्छसे, है ना। अब यहाँ पर बात आएगा, मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, तो मैं अकेले हूँ, और कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, मैं ओनली फॉर मैं है। अब यहाँ पर जो है, न हम 2 गो हैं, न हम 4 गो हैं, ठीक है, हम क्या हैं, अकेले हैं। अब मेरे पास तो कोई है नहीं जो 2 गो जोर हो जाएंगे, कोई है तो नहीं जो 4 गो। अरे लाइफ में जब होगा तो होगा तुम लोग के बाद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात आता है, मैं पटना जाता हूँ, अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, मी का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हम अकेले जा रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं जा रहे हैं। तो हम एक वचन हुए, और बोलने वाले व्यक्ति कौन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। तो क्या बनेगा, अहम पाटलिपुत्र, यानी पटना को संस्कृत में क्या होता है, पाटलिपुत्र होता है। तो अहम पाटलिपुत्र गच्छामि, क्या होगा, अहम पाटलिपुत्र गच्छामि। कोई दिक्कत,